जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए हैं। मैं आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मौका मैं इमरान खान नियाज़ी सबके दिल से हक उठाता हूँ कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ अपनी इंतहाई सलाहियत, ईमानदारी और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुशहाली और खुशहाली के खातिर अंजाम दूँगा। तारीख में सबसे बड़ा आज पाकिस्तान इकोनॉमी का चैलेंज फेस कर रहा है। हमारा कभी भी तारीख में इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट नहीं था, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए हुए। By his own admission, the biggest challenge before the Prime Minister in waiting, Imran Khan, is to fix Pakistan's economy. It's not going to be an easy task for Imran Khan. He will need to take some urgent steps to prevent a potential collapse of the economy. ये सारी जो 10 डैम्स 10 बन रही हैं, ये 2018 में शुरू हुई है और इंशाल्लाह 2028 में ये पूरी होगी। तो इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान की ग्रिड में सस्ती बिजली और साफ बिजली जो हमारे मुल्क में मिलेगी, इससे सिर्फ लोगों को फायदा नहीं होगा, सबसे ज्यादा फायदा हमारी इंडस्ट्री को होगा सस्ती बिजली का। कोरोना के बावजूद सीपैक के मंसूबों पर काम बतदरीज आगे बढ़ा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीन के नेशनल डेवलपमेंट कमीशन के चेयरमैन से मुलाकात में गुफ्तगू। मुझे सबसे पहले तो आज खुशी है कि K2 जो चाइना और पाकिस्तान की कॉर्पोरेशन से ये जो K2 की आज हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं, 1100 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, 1100 मेगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाएंगे और पूरे मुल्क में प्लांट को पाकिस्तान शिटरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone, and he's going so. वज़ीर-ए-आज़म खान पाकिस्तान को माहौल दोस्त मुल्क बनाने के लिए एक और इनकलाबी प्लान तैयार। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये आगे हमें अपने शहरों को पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें अब शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस लानी पड़ेंगी, गाड़ियां लानी पड़ेंगी, मोटरसाइकिल, सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल इसमें और ज्यादा इस्तेमाल होता है, ज्यादा इंपीडेंस ज्यादा होता है। इंशाल्लाह जब एक मुल्क के अंदर एक ही करिकुलम होगा और एक तरफ एक डायरेक्शन पे मुड़ जाएगा, हमारे नौजवान जाएंगे, वो है असल आजादी का रास्ता। और इसके साथ साथ जो हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज कामयाब जवान प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। प्रोग्राम के तहत नौजवानों को 10,000 से 50 लाख तक का कर्ज, कारोबार, आला तालीम और हुनर के मौके दिए जाएंगे। इस कर्ज की मदद से वो आला तालीम भी हासिल कर सकेंगे और हुनर भी सीख सकते हैं, साथ ही साथ कारोबार भी कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एहसास किफ़ालत प्रोग्राम का बाकायदा इजरा करेंगे। जब कोरोना वबा आई तो हम पाकिस्तान की आधी आबादी को 12,000 रुपए की ग्रांट देने में मसरूफ थे, दिन रात मसरूफ थे। जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, जो 80 लाख खानदान को हम देते हैं, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। एहसास राशन, इसका मकसद ही सिर्फ ये है यूटिलिटी स्टोर्स पर जाके 30% डिस्काउंट ले रहे, यानी 30% कम पे उनको मिलेगी अगर वो हमारी एहसास राशन के अंदर रजिस्टर्ड है, जो कि 2 करोड़ खानदान है। और फिर एहसास ये जो हमारा हेल्थ कार्ड है, हर खानदान को इंशाल्लाह हेल्थ कार्ड मिलेगा जो कि 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है। हमने तेज रफ्तारी से एहसास नशोनुमा की ताकबेल रखी, 50 सेंटर खोले, उसकी इवैल्यूएशन की और अब हम इसी माली साल में पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एहसास नशोनुमा सेंटर खोल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साल के पहले दिन मॉडल लंगर खाना पनाहगाह का इफ्तिताह करेंगे। सर्दियों के अंदर यह बेचारे लोग सड़कों के ऊपर पड़े हैं। मेरी जो सोच वो ये है कि ये आपने जो आज मॉडल बनाया है, ये रेप्लिकेट होगा सारी जगह। और इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने इनको डिग्निटी देनी है लोगों को। 112 लंगर ये पहले फेज में, और हमारा कोशिश ये है कि हर उन इलाकों के अंदर जिधर लोगों को जिधर भूख है, जिधर मजदूर है, रोजगार नहीं मिल रहा, हर उन इलाकों के अंदर इंशाल्लाह एक्सपैंड करते जाएंगे लंगर। कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि मोबाइल गाड़ियां मखसूस जगहों पर खाना फराहम करेंगी, ट्रक 3 वक्त का खाना पहुंचाएंगे। पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है, तो एहसास तालीमी वज़ाइफ जो है वो बच्चों को स्कूल में वापस लाने का एक बहुत अहम पॉलिसी टूल है। फिर हमने स्कॉलरशिप्स का मैं आपको बता दूं, 26 लाख हमने स्कॉलरशिप्स और इसके ऊपर 38 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। जो ग्रेजुएट्स हैं, जिसने BA की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, हमने फैसला किया कि हम उनको इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको इंटर्नशिप दिलवाएंगे ताकि उनको कम से कम कोई पैसा मिले। एक एक घर में अगर शहर में है तो 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अगर देहात में है तो 3.5 लाख सूद के बगैर कर्जा किसान अपनी जमीन पे लगाए, और 20 लाख सूद के बगैर कर्जा अपना घर बनाने के लिए। और फिर एक उसी खानदान में टेक्निकल एजुकेशन, एक फर्द को टेक्निकल एजुकेशन दे ताकि वो हुनर सीखे, अपने लिए कमा सके घर। और अब तक हम जितना पैसा दे चुके हैं, मेरे ख्याल में 2.5 अरब है। हम जो आगे देने जा रहे हैं पैसा, 1,000 अरब रुपए के कर्जे देंगे यही 45 लाख खानदानों को, और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। और फिर मैं वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही हमारे पास टैक्स बढ़ती जाएगी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम और मदद करें इस तबके की जो इस वक्त महंगाई की रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक ने एहसास प्रोग्राम
को समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर दुनिया के 4 बेहतरीन प्रोग्राम्स की फहरिस्त में शामिल किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानिया निश्तर और एहसास टीम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा इंतखाबी अमल चाहते हैं जिसे हारने और जीतने वाले दोनों कबूल करें। पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सके। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने का बिल कौमी असेंबली ने मंजूर कर लिया। बैरून मुल्क की पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट मुताबिक करवाने की मंजूरी दे दी है। पिछले एक साल में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं ओवरसीज पाकिस्तानी से। सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आज रोशन अपना घर स्कीम का इजरा करेंगे। रोशन अपना घर, एक आदमी काम करने बाहर जाता है, पैसे बनाता है, मजदूर भी हो, उनकी हमेशा कोशिश होती है कि पाकिस्तान में घर बनाया जाए। उसके लिए उनके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो कब्जे ग्रुप बैठे हुए हैं, तो कम से कम अब इनको ये पता चल जाएगा कि बैंक की पीछे गारंटी है और फिर वो बैंक से कर्जा भी ले सकेंगे घर बनाने के लिए। और मेरे ख्याल में ये एक वाकई जिस तरह बात की गई गेम चेंजर है, क्योंकि हम इससे बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट कर सकेंगे जिसकी पाकिस्तान को शदीद जरूरत है डॉलर्स की। ओवरसीज पाकिस्तानी की पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए जो आपने दो रोशन अपनी कार और जो रोशन समाजी खिदमत, ये जो दो आपने और प्रोडक्ट्स दिए हैं, इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। मैं पाकिस्तान से ये इनिशिएटिव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम उन पाकिस्तानियों को एक मौका दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान में पैसा भी अपना ला सकते हैं, उनको रिटर्न्स भी अच्छी मिल सकती हैं और सबसे बड़ी बात यह कि अपने मुल्क की मदद कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अहम इक़दाम, अब दीनी और दुनियावी तालीम साथ साथ मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज सुहावा में 500 केनाल पर मुश्तमिल अल-कादिर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। दुनिया के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स जो दुनिया में होते हैं उन सबको बोर्ड के ऊपर लेके आया हूँ और मेरी कोशिश ये है कि अपनी कौम को एक ऐसी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप दूं अल-कादिर यूनिवर्सिटी से कि जो लोगों को समझ तो आए कि अल्लाह ने क्यों हमें पैदा किया, हमारा इस दुनिया में मकसद क्या है, हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारा क्या होगा। मैं इंशाल्लाह कल आगाज कर रहा हूँ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का। मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी क्यों बनाई थी कि हम सब अपने आप को कहते हैं हम आशिक रसूल, लेकिन आशिक रसूल है तो उसको साबित आप ऐसे कर सकते हैं कि उनकी सीरत पे चले, उनके रास्ते पे चले। उनका रास्ता किधर है, कौम किस तरफ जा रही है। और सिर्फ मेरा मकसद ये है हमारे बच्चे को समझ आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, सीरत नबी क्या थी। और इसके साथ साथ जो हमने फैसला किया है कि 8, 9 और 10 क्लासेस में सीरत नबी पढ़ाई जाएगी। There are 1.3 billion Muslims in this world. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Hijab is some sort of a weapon. It's become an issue in some countries. It is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human beings understand one thing: the pain of the heart is far more hurtful than physical pain. And that's why the Muslims react. अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान की मुतारिफ करवाई गई OIC की करारदाद मंजूर कर ली है। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निपटने का आलमी दिन करार दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आज अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल आखिर दुनिया को दरपेश इस्लामोफोबिया का संगीन चैलेंज तस्लीम कर लिया। अगला चैलेंज इस तारीखी करारदाद पर अमलदरामद को यकीनी बनाना है। दुनिया मेहमान पाकिस्तान मेजबान इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस का आगाज। दुनिया भर से इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के मेहमान, कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल, इस्लामोफोबिया और उम्मत मुस्लिमा को दरपेश मसाइल का हल तलाश किया जाएगा। 100 से ज़ायद करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। OIC चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल हो गई। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें हम करेंगे क्या चीजें, जो बड़ी चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो एक सबसे बड़ा कराची वालों का मसला, पानी का मसला। 26 करोड़ गैलन यौमिया की पानी की स्कीम K4 जो 1 दहाई से ज्यादा इल्तवा का शिकार थी, फरवरी 2022 में इस मंसूबे के ऊपर दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा इसलिए कह रहा हूँ कि ये निस्फ मुकम्मल होकर छोड़ दिया गया था। दूसरा इशू नालों का है। ये गुजर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाला, जिसके ऊपर आज तक किसी हुकूमतों ने काम नहीं किया। 34 अरब रुपए सिर्फ नालों की डेवलपमेंट के ऊपर दिए। ट्रांसपोर्ट, वो ग्रीन लैंड का मंसूबा जो सालों से जिसका कहा जा रहा था कि जी हमारे बच्चों के बच्चे इस्तेमाल करेंगे इस मंसूबे को, वो उसने अपनी हुकूमत में बना के तैयार करके आवाम के लिए छोड़ दिया। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है और 300 अरब रुपए जारी कर दिए, उसके ऊपर इस वक्त काम चल रहा है। फ्रेट ट्रेन 70 अरब रुपए पोर्ट से जितना सामान निकलता है पिपरी की तरफ जाता है कि रात को 12 बजे के बाद जो है वो कंटेनर चलाए जाते हैं और उसके बाद फिर चलती है। तो ये एक बड़ा मसला था जिसको खान साहब की गवर्नमेंट ने हल करवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगला PSL पूरा पाकिस्तान में होगा। कहा कि आज पाकिस्तान महफूज है, मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल भी बहुत बेहतर है। हमने अगला जो PSL है पाकिस्तान सारा वो पाकिस्तान में होगा। काफी मायूसियां हो चुकी हैं। इंशाल्लाह जो अगला वर्ल्ड कप में आप जो पाकिस्तानी टीम देखेंगे, याद अभी मेरे ये लफ्ज़ याद रखना कि वो टीम बिल्कुल एक ऐसी प्रोफेशनल टीम आपको लेके आएंगे, ग्राउंड के अंदर बेस्ट टीम लेके आएंगे और सिस्टम ठीक करेंगे, निज़ाम को ठीक करेंगे। निज़ाम ऐसा लेके आएंगे कि इंशाल्लाह बेहतरीन टैलेंट पाकिस्तान का ऊपर आएगा। मुझे तिजारत के मुताबिक अमेज़न कुछ ही रोज में पाकिस्तान को अपने फरोख्त कुनंदगान यानी सेलर्स की लिस्ट में शामिल करेगा। हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री बड़ी देर की काम कर रही थी। ये बहुत बड़ा काम हो गया जो Amazon अब पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा। और पाकिस्तानी बरामदात के लिए बड़ा दिन, मेड इन पाकिस्तान 4G मोबाइल फोन्स की मशरक़ वुस्ता बरामद शुरू हो गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 1000 से ज्यादा फ्लैट और 500 मकानात तैयार किए गए हैं।
इंशाल्लाह 11 को पहला लॉन्च होगा और उसके बाद आप देखेंगे कि मुसलसल हम आप अपनी जो हाउसिंग है ये सारे पाकिस्तान के अंदर लेके जाएंगे। 3 मेगा प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में हमने लॉन्च कर दिया है ब्लू एरिया प्रोजेक्ट, फंडल आइलैंड कराची, रावी सिटी लाहौर। बढ़ते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए तारीखी एमनेस्टी स्कीम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म ने तामीराती शोबे पर फिक्स टैक्स लगाने और सूबों से मिलकर सेल्स टैक्स कम करने का ऐलान किया। कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तामीरात से मुंसलिक तमाम शोबों पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाने का ऐलान किया। और वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्की सियाहत को फरोग देने का फैसला। पंजाब में 5 मकामात को बैनुल-अक़वामी टूरिस्ट साइट्स बनाने की मंजूरी दे दी गई है। हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, अब दुनिया से डायरेक्टली टूरिस्ट आया करेंगे। मैं आज आप सबके सामने दावा करता हूँ कि हमने इंशाल्लाह पाकिस्तान को दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनाना है। अहम खबर आपको दे, 2020 में वर्ल्ड टूरिज्म फोरम की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई है। कि मेरी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तानियों के राइट्स, उनके हकूक, उनकी इज्जत पहले आएगी। जब आप एक खुददार कौम होते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक करनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Is faced with a choice: either you surrender or you fight for your freedom till death. And my belief is, la ilaha illallah, there is no God but one, and we will fight. Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूँ, हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? हमने पूरी कोशिश की अपने 3.5 साल में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी आजाद हो। 21-22 के अंदर 6% ग्रोथ रेट। आज इक्तिसादी सर्वे जारी किया गया और इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल जो 30 जून को खत्म होगा, पाकिस्तान की मतवक्को जो ग्रोथ की शरह है तकरीबन 6%, 5.97%। एग्रीकल्चर 17 सालों के बाद 4.4% ग्रोथ रेट, 4 बम्पर क्रॉप्स 2 साल में। सर्विस सेक्टर ग्रोथ 6.2%, ये भी 17 साल में हाईएस्ट ग्रोथ रेट थी। एक्सपोर्ट्स हमारी हाईएस्ट, पहली दफा इंसेंटिवाइज किया एक्सपोर्टर्स को और उसका नतीजा आया $32 बिलियन एक्सपोर्ट्स। उनको इंसेंटिवाइज किया आपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बैंकिंग चैनल से भेजने के लिए। $31 अरब रिमिटेंसेस, ये भी रिकॉर्ड था। हमारी टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा थी, 6.1%। पाकिस्तान की तारीख में टैक्स महसूलात का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। FBI ने 6,100 अरब रुपए की नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 6,125 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया। और फिर जो सबसे रेलेवेंट चीज है, 55 लाख 3 साल में नई नौकरियां हमने प्रोड्यूस की। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि 1999 से 2017 तक होने वाली 290 अरब की वसूलियों के बरक्स नैब ने तहरीक इंसाफ के 3 साल दौर इक़्तिदार 2018 था 2020 में 484 अरब रुपए वापस निकलवाए। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके सामने हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी क्या हुई, कोविड आ गया। और कोविड से क्या हुआ, जो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया कि $70 बैरल से हमारा एक वक्त पे गई $115 बैरल। जो एडिबल ऑयल था, घी था, $780 टन से 1500, यानी दुगना हो गया तकरीबन। कोयला जो था 80 टन से 280 टन पे चला गया। और इसके बावजूद जो हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 12.2 पे रखा हमने, और जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स था वो 14% पे हमने रखा मार्च 22 तक। इंटरनेशनली माना गया कि तहरीक इंसाफ ने किस तरह ये सारे चीजों का मुकाबला किया। तो दुनिया क्या कहती है? सबसे पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन इंडेक्स में मैशत कोविड के बाद बहाली के आदाद-ओ-शुमार जारी किए। पाकिस्तान पहले तशखीस में तीसरे और दूसरे में नंबर 1 था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तारीफ की। रियासत पाकिस्तान इमरान खान की कोविड के खिलाफ कामयाब पॉलिसीज का एक और आलमी एतराफ सामने आया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 25 नवंबर को पाकिस्तान स्टेबिलिटी गेम बनाने का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद मिसाल दी पाकिस्तान की कि जिस तरह इन्होंने इस चैलेंज का मुकाबला किया। आलमी तरह से कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। सरबराह WHO ने कहा कि पाकिस्तान ने वबाई बीमारी पर कामयाबी से काबू पाया। वबा के दौरान मईशत के इस्तेहकाम के लिए भी हुकूमती इक़दामात को सराहा गया।